ओम गंग गणपति नमः। राधे राधे। आज आप सुनेंगे गणेश जयंती की व्रत कथा। साथ ही जानेंगे इसकी संपूर्ण पूजा विधि। भगवान श्री गणेश जी के अवतरण दिवस को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। गणेश जयंती माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ज्यादातर भारत के कई क्षेत्रों में ये माघ महीने में मनाया जाता है और कई क्षेत्रों में भादौ माह के आने वाली चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। माघ शुक्ल गणेश जयंती को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि माघ शुक्ल चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी और वरद चतुर्थी के नाम से इसे जाना जाता है। आइए गणेश जयंती के शुभ अवसर पर हम आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण पर सैमंतक मणि की चोरी के दोष की कथा। कथा का श्रवण करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी के इस शुभ फल प्रदायक व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करने वाले मनुष्य समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत सघन वन में प्रतिकूल परिस्थितियों में न्यायिक विवादों एवं कचहरी आदि संबंधित कार्यों में सफलता प्रदान करता है। गणेश जी का यह व्रत अत्यंत ही प्रिय है। सनत कुमार जी की जिज्ञासा प्रकट की कि हे भगवान, पूर्व काल में किसने इस व्रत का पालन किया था? भूलोक पर यह व्रत किस प्रकार प्रचलित हुआ? कृपया विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करें। भगवान शिव ने कहा कि सर्वप्रथम इस व्रत का पालन भगवान श्री कृष्ण ने उस समय किया था जब उन पर चोरी का मिथ्या आरोप लगा था। चोरी के दोष से मुक्ति प्राप्त करने हेतु देवर्षि नारद के निर्देश पर श्री कृष्ण जी ने यह व्रत किया था। सनत कुमार ने पूछा कि हे प्रभु, भगवान कृष्ण तो स्वयं सृष्टि के सृजन करता, पालन करता एवं संहार करता है, अतः उन पर मिथ्या दोष लगाना कैसे संभव है? कृपया करके इससे संबंधित कथा का वर्णन कीजिए। भगवान शिव बोले कि पूर्व काल में मगध के राजा जरासंध के बारंबार आक्रमण करने के कारण अपनी प्रजा की रक्षा हेतु भगवान कृष्ण ने स्वर्ण की द्वारिकापुरी का निर्माण कराया एवं अपनी रानियों, यादवों तथा प्रजा सहित निवास करने लगे। भव्य द्वारिका नगरी में प्रत्येक रानी के लिए महल, 56 करोड़ यादवों के लिए भवन तथा प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति हेतु आवास की व्यवस्था की गई। समस्त प्रजा वहां सुखपूर्वक निवास कर रही थी। द्वारिकापुरी में ही उग्र नामक एक यादव निवास करता था। उग्र के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम सत्राजित एवं प्रसेनजित था। सत्राजित के भगवान सूर्य को प्रसन्न करने हेतु समुद्र के तट पर अन्न आदि का त्याग कर कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसके समक्ष प्रकट हुए एवं बोले कि हे सत्राजित, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारी पूजा अर्चना से हम संतुष्ट हुए, अतः हम तुम्हें देवताओं को भी दुर्लभ यह सुंदर दिव्य मणि प्रदान करते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान सूर्य ने अपने गले से एक मणि उतार कर सत्राजित को प्रदान कर दी। तदुपरांत सूर्यदेव ने कहा कि हे सत्राजित, यह मणि प्रतिदिन 24 मन स्वर्ण प्रदान करती है। इसे धारण करते समय पवित्र रहना आवश्यक है। अपवित्र अवस्था में इस मणि को धारण करने से धारण करने वाले की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहकर भगवान सूर्य वहां से अंतर ध्यान हो गए। मणि को धारण कर सत्राजित सूर्य के समान तेजवान प्रतीत होने लगा। उस मणि के तेज से प्रत्यक्षदर्शियों को लग रहा था कि साक्षात भगवान सूर्य ही द्वारिका में चले आ रहे हैं। समीप आने पर लोगों को ज्ञात हुआ कि यह तो सत्राजित है, जिसने मणि धारण की हुई है। उस दिव्य मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन भी ललायित हुआ, किंतु उन्होंने मणि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। किंतु सत्राजित को यह संदेह हुआ कि श्री कृष्ण उससे मणि ना ले लें। उसने मणि अपने भ्राता
प्रसेनजित को प्रदान कर दी एवं पवित्र रहकर धारण करने की चेतावनी भी दे दी। एक समय प्रसन्नजित उस मणि को धारण करके श्री कृष्ण के साथ वन में आखेट करने गया। अपवित्रता के कारण प्रसन्नजित को एक सिंह ने मार दिया तथा मणि को लेकर भाग गया। उस सिंह को मणि लेकर जाते देख जामवंत ने देख लिया। जामवंत ने सिंह का वध कर दिया तथा मणि अपनी पुत्री जामावती को भेंट कर दी। उधर श्री कृष्ण द्वारिका लौट कर आए और सभी ने उन्हें अकेला देखकर यही समझा कि मणि प्राप्त करने हेतु श्री कृष्ण ने प्रसन्नजित की हत्या कर दी। मिथ्या दोषारोपण से श्री कृष्ण अत्यंत ही व्यथित हुए तथा अपने कुछ विशेष व्यक्तियों सहित नगर से बाहर चले गए। वन में सिंह द्वारा भक्षण किए हुए प्रसन्नजित का शव प्राप्त हुआ। सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुंचे जहां जामवंत ने सिंह का वध किया था। वहां से रक्त की बूंदों का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण जी जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उस गुफा में घुसकर देखा तो अत्यंत ही विशाल एवं भयंकर थी। चारों ओर घोर अंधकार था। अतः शेष व्यक्तियों को गुफा के द्वार पर छोड़कर श्री कृष्ण जी गुफा में 400 कोस तक अंदर चले गए। वहां उन्हें एक अत्यंत ही सुंदर महल दिखाई दिया जिसमें जामवंत का पुत्र एक सुंदर पालने में झूल रहा था तथा उस पालने में लटकन के रूप में एक दिव्य मणि रत्न लटक रहा था। कृष्ण उस रत्न को लेने हेतु उस बालक के पालने के समीप गए। वहां पर एक रूपवती कमल नयनी कन्या उस पालने को झुला रही थी। उस युवती के सौंदर्य का दर्शन करके श्री कृष्ण भी विस्मित हो गए और वह कन्या उस बालक से कह रही थी कि अरे प्यारे, तुम क्यों रुदन कर रहे हो? देखो यह कितनी प्यारी समयंतक मणि पिताजी ने तुम्हें खेलने हेतु दी है। प्रसन्नजित को सिंह ने मारा, तदुपरांत सिंह को मारकर पिताजी यह मणि हमारे लिए लेकर आए हैं। तभी सहसा ही उसकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ गई। वह कन्या बोली कि आप जो कोई भी हैं, मेरे पिताजी के आने से पूर्व यहाँ से प्रस्थान कर जाइए, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण हंसते हुए शंख वादन करने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर ऋक्षराज जामवंत वहां उपस्थित हो गए तथा दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। भगवान कृष्ण एवं ऋक्षराज जामवंत के मध्य 21 दिन तक निरंतर युद्ध होता रहा। तदुपरांत कृष्ण जी ने उन्हें परास्त कर दिया। उस समय त्रेता युग की लीलाओं का स्मरण कर जामवंत ने भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। जामवंत जी बोले कि मुझे देव, राक्षस, नाग, गंधर्व तथा प्रेत या पिशाच आदि कोई भी परास्त नहीं कर सकता। हे देवाधिदेव, आपने मुझे पराजित करके यह सिद्ध किया है कि आप कोई अन्य नहीं अपितु देवों के अधिपति भगवान विष्णु हैं। आपके अतिरिक्त किसी में इतना बल या तेज नहीं हो सकता। आप त्रेता युग में वही धनुर्धर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने अपने बाणों के बल से लंका पर विजय प्राप्त की। आपको बारंबार प्रणाम है। जामवंत द्वारा पहचाने जाने पर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे जामवंत, इस मणि के कारण मुझ पर चोरी एवं हत्या का मिथ्या आरोप लगा है, अतः मैं मणि को खोजते हुए इस गुफा में आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर जामवंत ने अपनी कन्या जामवती का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया तथा दहेज में वह मणि भेंट कर दी। जामवती सहित मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण यादवों की राज्यसभा में उपस्थित हुए तथा मणि से संबंधित संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सभी को सुनाया तथा सभा में उपस्थित सत्राजित को मणि प्रदान कर दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। सत्राजित मणि प्राप्त कर अत्यंत लज्जित हुआ तथा उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। कालांतर में शतधनवा, अक्रूर आदि अन्य यादव मणि प्राप्त करने हेतु सत्राजित के प्रति द्वेष रखने लगे। एक समय श्री कृष्ण द्वारिका से कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय शतधनवा ने सत्राजित की हत्या करके वह मणि चुरा ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें इस विषय में बताया और नगर में पुनः
श्री कृष्ण के विषय में आरोप प्रत्यारोप होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भ्राता बलदेव से कहा कि शतधनवा ने सत्रजीत की हत्या करके मणि चुरा ली है, वह मणि हमारे योग्य है। शतधनवा को जब ज्ञात हुआ कि स्वयं बलदेव जी मणि खोज रहे हैं तो भयभीत होकर उसने मणि अक्रूर जी को दे दी। स्वयं अश्व पर आरूढ़ होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने रथ से शतधनवा का पीछा किया। 100 कोस के उपरांत शतधनवा ने अश्व का वध कर दिया। तब वह दौड़ने लगा। श्री कृष्ण ने दौड़कर उसे पकड़ लिया एवं उसका वध कर दिया। कृष्ण ने बलदेव से कहा कि मणि इसके पास नहीं प्राप्त हुई। बलराम जी इस पर क्रोधित तथा कृष्ण जी को कपटी आदि कहकर विदर्भ देश की ओर चले गए। कृष्ण जी रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका लौट आए और वहां लोग वही बातें करने लगे कि कृष्ण ने मणि के लोभ में अपने भ्राता बलराम को द्वारिका से निकाल दिया। उधर अक्रूर तीर्थ यात्रा करने हेतु द्वारिका में चल दिया। अक्रूर ने उस मणि से नित्य स्वर्ण प्राप्त करके सभी व्यक्तियों को दक्षिणा आदि प्रदान कर संतुष्ट किया। अक्रूर सदैव शुद्धता पूर्वक उस मणि को धारण करता था। मणि को लेकर वह जहां भी जाता वहां अकाल एवं आदि व्याधियों को संकट नहीं रहता। यह तो भगवान कृष्ण को सब कुछ ज्ञात था, किंतु मनुष्य रूप में लीला करते हुए वह अत्यंत ही चिंतित हो रहे थे कि मणि के कारण बलदाऊ भैया से मनमुटाव हुआ, नाना प्रकार के आरोप लगे और मैं इस कलंक का निवारण किस प्रकार करूं। श्री कृष्ण इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि वहां देवर्षि नारद आ गए और भगवान ने उन्हें नमस्कार कर आदर सत्कार किया तथा आसन प्रदान किया। आसन पर विराजमान होकर देवर्षि नारद ने पूछा कि हे भगवान, आपके श्रीमुख पर चिंता एवं व्यथा के भाव कैसे हैं? कृपया आप मुझसे संपूर्ण प्रकरण कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझ पर बारंबार मिथ्या दोषारोपण हो रहा है। मुझ पर कोई न कोई कलंक लग रहा है जिससे मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। अतः मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे चिंता मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप पर जो कलंक लग रहा है उसका कारण मुझे ज्ञात है। आपने भादौ शुक्ल की चतुर्थी का चंद्रमा दर्शन किया था, इसीलिए आपको बारंबार कलंकित होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने पूछा कि हे मुनिवर, चौथ के चंद्रमा का दर्शन करने से कैसा दोष लगता है, जबकि दूज के चंद्रमा का दर्शन उत्तम फल प्रदान करता है? नारद जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, स्वयं गणेश जी ने ही चंद्रदेव को यह श्राप दिया था कि आज के दिन जो लोग भी तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें समाज में व्यर्थ ही कलंकित होना पड़ेगा। श्री कृष्ण बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अमृत वर्षा करने वाले चंद्रमा को गणेश जी का श्राप क्यों दिया? कृपया आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि को पत्नी के रूप में प्रदान किया। प्रजापति ब्रह्मा ने शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी का पूजन करके उन्हें प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गज के समान मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे संहार करता गणेश जी, जो मनुष्य आपको श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक लड्डू अर्पित करके पूजन करेंगे, उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी तथा उन्हें दुर्लभ सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। हे गणपति, आपकी शक्ति से ही विष्णु जी पालन एवं शिव ही संहार करते हैं। आपकी स्तुति करने में मैं असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से स्तुति सुनकर भगवान गणेश जी ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे सृष्टि रचना में कोई बाधा ना आए। गणेश जी ने कहा तथास्तु। इस प्रकार ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर गणेश जी आकाश मार्ग से चंद्रलोक पहुंच गए। चंद्रमा को अपने रूप एवं सौंदर्य पर अत्यधिक अभिमान था। गणेश जी को सूढ़, लंबे कान, मोटा उदर एवं मूषक पर आरूढ़ देखकर चंद्रमा हंसने लगा एवं उनके स्वरूप का उपहास करने लगा। उस समय कुपित होकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख का दर्शन नहीं करेगा। जो व्यक्ति भूलवश भी तुम्हारे मुख को इस दिन देख लेगा
उस पर अवश्य ही कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण, इस भयंकर श्राप को सुनकर संपूर्ण सृष्टि त्राहिमाम करने लगी। चंद्रमा का मुख मलिन हो गया और वह जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में निवास करने लगे। देव, ऋषि एवं गंधर्व आदि को इससे अत्यंत दुखी हुए। इंद्र सहित अन्य देवगण ब्रह्मलोक गए तथा ब्रह्मा जी से कहा कि गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है, कृपया कोई समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का श्राप आकट्य है, उसे ना ही मैं तथा ना ही कोई अन्य देवता काट सकता है, अतः आप सभी गणेश जी की शरण में जाएं। देवताओं ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, गणेश जी को प्रसन्न करने का कोई और मार्ग बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में करना चाहिए। देसी घी के लड्डू, पकवान आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी हलवा, पूरी, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी की स्वर्ण निर्मित मूर्ति ब्राह्मण को दान करनी चाहिए तथा यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। ब्रह्मा जी से पूजन, व्रत आदि की संपूर्ण विधि ज्ञात कर देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित गणेश पूजन की विधि चंद्रमा को बताई और चंद्रमा ने पूर्ण विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन एवं व्रत किया। परिणाम स्वरूप भगवान गणेश प्रसन्न हुए एवं चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। गणेश जी को अपने सम्मुख साक्षात देखकर चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे और चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वव्यापी एवं अंतर्यामी हैं। हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, मैंने अभिमानवश आपका उपहास किया। उस अशिष्ट व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। प्रसन्न होकर मुझ पे कृपा कीजिए। चंद्रदेव ने इस प्रकार स्तुति करने पर गणेश जी हंसे एवं मेघों के समान गर्जना करते हुए बोले कि हे चंद्र, मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, सभी पूर्व की भांति मेरा दर्शन एवं सम्मान करने लगे तथा आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा करने की कृपा करें। गणेश जी बोले कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके अतिरिक्त कोई अन्य वरदान दे सकता हूँ, किंतु ये नहीं। गणेश जी के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर ब्रह्म आदि देवतागण भी भयभीत हो गए तथा प्रार्थना करने लगे। देवतागण गणेश जी से निवेदन करते हुए बोले कि हे गजानन, कृपया करके आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें। हम सभी आपसे यह वर प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता का विचार करते हुए चंद्रमा को श्राप मुक्त करने की कृपा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने सम्मान पूर्वक कहा कि आप सभी मेरे भक्तगण हैं, अतः मैं आपको मनोवांछित वर प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य लगेगा, यह निश्चित है। किंतु माह के आरंभ में शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन जो मनुष्य प्रतिमाह निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें सुदी चौथ के चंद्र दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। किंतु दूज के चंद्र दर्शन ना करने वाले जो शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही मिथ्या कलंक भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि हे नंदन, उसी समय से द्वितीया के दिन सभी आदर सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज के चंद्र दर्शन करने वाले की विशेषता का वर्णन किया है। तदुपरांत चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः प्रश्न किया कि हे गणपति, यदि भूलवश ऐसा हो जाए तो आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे, कृपया करके बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो मनुष्य लड्डू का भोग लगाकर मेरी पूजा अर्चना करेंगे, विधि पूर्वक रोहिणी सहित तुम्हारा पूजन करेंगे तथा मेरी स्वर्ण की मूर्ति का पूजन कर कथा श्रवण करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन एवं दान दक्षिणा आदि प्रदान करेंगे, मैं सदैव उनके दुखों को नष्ट करता रहूंगा। यदि स्वर्ण की मूर्ति बनवावे का समर्थ ना हो तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनाएं तथा विभिन्न प्रकार से सुगंधित पुष्पों से मेरा पूजन करें। तदुपरांत प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराकर तथा विधि पूर्वक पूजन करके कथा श्रवण कर विधि पूर्वक मूर्ति को ब्राह्मण को समर्पित कर दें। सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि हे गणपति जी,
आप हमारे इस दान से प्रसन्न हो तथा सदैव प्रतिक्षण हे प्रभु आप हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करें। आप हमें मान सम्मान, उन्नति, धन संपत्ति तथा पुत्र पौत्र आदि प्रदान करें। हमारे कुल में सदैव योग गुणी एवं आपके भक्त पुत्र उत्पन्न हों। तदुपरांत ब्राह्मण को दान करें। लड्डू, खीर, मालपुआ आदि मिष्ठान से ब्राह्मण को भोज कराएं। तदुपरांत स्वयं भोजन ग्रहण करें और जो इस प्रकार व्रत का पालन एवं पूजन करेंगे, मैं उनको सदैव प्रत्येक क्षेत्र में विजय, कार्य में सफलता, धन धान एवं संतान सुख प्रदान करता रहूंगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप भी इस व्रत का पालन कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप भी कलंक मुक्त हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के निर्देशानुसार व्रत एवं अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से श्री कृष्ण पर लगा मिथ्या कलंक मिट गया। नारद जी कहते हैं कि जो समयंतक मणि की कथा को श्रवण करेंगे तथा चंद्रमा की कथा सुनेंगे, उन्हें शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन का दोष नहीं लगेगा। मानसिक समस्या अथवा संशय उत्पन्न होने पर अथवा भूलवश शुक्ल चतुर्थी का दर्शन हो जाने पर इस कथा का पाठ एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवान गणेश का व्रत एवं पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया था और मनुष्यों पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से उस संकट का निवारण होता है तथा सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। संकट नाशक एवं विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश के प्रसन्न होने से संसार के समस्त पदार्थों की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय।